हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सरकारी एग्ज़ाम फाइटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होगा। इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जीके जीएस के, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आपको एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है और अच्छे से याद करना है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट मिल सके। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। देखिए, आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है उस पर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो इसमें आपसे पूछा गया है, अरबों ने किसके नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। देखिए, आज हम इतिहास के कुछ क्वेश्चंस को उठाए हैं जिसमें आपके इतिहास से संबंधित क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो अरबों ने किस के नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो इसमें आपसे पूछा गया है, अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की थी। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, अरबों के द्वारा सिंध पर कब विजय प्राप्त की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अरबों के द्वारा सिंध पर विजय प्राप्त की गई थी 712 ईस्वी में। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिएगा, 712 ईस्वी में विजय प्राप्त करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था। देखिए, जब अरब आक्रमण किया गया था उस पर सिंध पर, जो सिंध प्रांत था उस पर किसका शासन रहा था। पहला ऑप्शन है दाहिर, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, तीसरा फिरदौसी, चौथा आपके सामने जयपाल। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंध के राजा दाहिर। सिंध के राजा दाहिर थे उस टाइम पर, और मोहम्मद गौरी था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो आप यहाँ पे लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके जो अपना शासक था यहाँ पे सिंध प्रांत में, इसे हरा करके 712 ईस्वी में कब किसे जीत लिया था, सिंध पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, अरबों के द्वारा। अब देखिए अगले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में आपसे देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन कह रहा है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है। तो बहुत पुराना क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर जो आक्रमण की गई उनकी संख्या कितनी थी। उनकी संख्या थी 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, उसके बाद लास्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन नेक्स्ट आता है। तो इसमें आपसे बोला गया है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर कब लूटा था। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोमनाथ जो मंदिर है उस महमूद गजनवी के द्वारा लूटा गया था और 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने लूट लिया था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया था। तो महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर 17 बार आक्रमण किया गया था और उसी क्रम में जो अपना 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया था तो किस शासक को हराया था। पहले आक्रमण में उसने किस शासक को हराया था। तो उसे हराया था किसका नाम क्या है, जयपाल। ठीक है, जयपाल जो शासक था इसे हराया था। आपका ऑप्शन सी जो है ना करेक्ट आंसर है। अगला देख पाएंगे आप लोग। तो क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण कर दिया था। तो गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर था उस पर आक्रमण करने वाले कौन थे, महमूद गजनवी। ये कब किया गया था। तो 1025 ईस्वी में गुजरात पर जो सोमनाथ मंदिर है उस पर आक्रमण करके इसे लूट लिया गया था। ठीक है, अब देखिए अगले में आपसे बोला गया है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो देखिए, जैसे ही जो महमूद गजनवी था उसने भारत पर आक्रमण कर दिया और जो सोमनाथ मंदिर है उसको लूट लिया। अब सोमनाथ मंदिर को लूट लेने के बाद वो चला गया, तो उसका जो पुनर्निर्माण का कार्य है वो किसके द्वारा कराया गया था। तो उसका जो पुनर्निर्माण का काम है वो किसके द्वारा। तो एक राजा थे जिनका नाम था भीमदेव। तो राजा भीमदेव के द्वारा इसका पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत पर आक्रमण करने वाले सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे। तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किस मुस्लिमकारी ने किया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, गजनी के, गौर के, अरब के या फिर सभी के। तो भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण किया था सबसे पहले, वो आक्रमणकारी कहाँ के थे, जो गजनी के थे या फिर गौर के थे या फिर अरब के थे। तो क्या कहाँ के थे वे,
वे अपने अरब के थे, ठीक है। भारत पर मुस्लिम आक्रमण करने वाले पहले कौन थे? अरब से आए थे, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपसे पूछा गया है, अरब जनरल ने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की, जो कि खलीफा के डोमेन का एक हिस्सा बन गया। तो किसने, अरब जनरल कौन था जिसके द्वारा 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की गई थी? तो सिंध पर विजय प्राप्त किसने की थी? मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। सिंध पर विजय किसने प्राप्त की थी? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। और ये क्या हो गया था? जो खलीफा के डोमेन में एक हिस्सा बन गया था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? तो देखिए, जो सुल्तान महमूद है वो महमूद गजनबी आपने सुना होगा। तो ये देखिए, पहले इसका नाम था महमूद और ये गजनी का शासक था, तो इसी वजह से इसका नाम पड़ गया कि महमूद गजनबी। तो महमूद गजनबी इस तरीके से इसका नाम पड़ा था। अगला देख पाएंगे आप लोग, तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो जो चंगेज खान था इसका मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम था तैमूचिन, ठीक है, तैमूचिन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया किस परीक्षा में? ये यूपीपीसीएस परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पाएंगे आप लोग, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 बार युद्ध हुआ था, जिसमें किसकी दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया था? तो देखिए, जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 2 युद्ध लड़े गए थे, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तो पहला युद्ध है वो लड़ा गया था 1191 में, पहला युद्ध 1191 में, और दूसरा युद्ध जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था 1192 में, ठीक है। तो पहले युद्ध में कौन जीता था? पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते थे, और जो अपना मोहम्मद गौरी था उसे छोड़ दिया था पृथ्वीराज चौहान ने। दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जी हार गए थे और उसके बाद यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? जैसा कि हमने अभी बताया था, तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जी के बीच में सन 1191 में लड़ा गया था। अगला देखिए क्वेश्चन, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने कहाँ पर लड़ाई की थी? तो तराइन एक क्षेत्र था, वहाँ पर लड़ाई की थी। आंसर लगा लीजिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, जैसे आपने देखा यहाँ पे सबसे पहले चंदावर का युद्ध, तैमूरलंग का आक्रमण, तालीकोटा का युद्ध और घाघरा का युद्ध। तो इनमें हमें सजाना है कि कौन क्या है। मान के चलो आपको कुछ नहीं पता, तो आपको तो एक तो पता होगा कि घाघरा का युद्ध कब होता है। घाघरा का युद्ध होता है 1529 में, ठीक है, 1529 में घाघरा का युद्ध होता है। अब आप देखिए कि डी वाला जो ऑप्शन है उसमें तीसरा आएगा, डी वाले ऑप्शन में तीसरा केवल इसी वाले ऑप्शन में है, तो यही आप लोग लगा लीजिए इसका राइट आंसर। यानी कि जो चंदावर का युद्ध है, चंदावर का युद्ध है वो कब लड़ा गया था? वो लड़ा गया था 1194 में, 1194 में। तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण कब कर दिया था? तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण कर दिया था 1398 ईस्वी में। उसके बाद तालीकोटा का जो युद्ध हुआ है वो हुआ था 1565 में। तालीकोटा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तालीकोटा का जो युद्ध है वो 1565 में हुआ था, ठीक है। किस किस के बीच में हुआ तो कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन में कह रहा है कि दास वंश की स्थापना किसने की थी? जो दास वंश है, जिसे गुलाम वंश भी कहते हैं, इसकी स्थापना करने वाले थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश या फिर दास वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? जो दिल्ली सल्तनत है उस पर जो शासन किया था उसमें कौन कौन से वंश आए थे, उसका सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले तो देखिए गुलाम वंश आया था, ठीक है, गुलाम वंश आया था। उसके बाद कौन सा वंश आया था? तो उसके बाद आया था खिलजी वंश, ठीक है। उसके बाद आया था तुगलक वंश और इसके बाद लास्ट में आया था लोधी वंश। इसके लिए एक ट्रिक है जिसको आपको याद रखना है,
इसमें आपको याद रखना है गुलाब खिले तो सांस लो, ठीक है। गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब से हो जाएगा आपका गुलाम वंश, खिले से हो जाएगा खिलजी वंश, तो से हो जाएगा तुगलक वंश और लो से हो जाएगा आपका लोधी वंश। तो यहाँ पे 4 वंश थे, इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी लगाना है। आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो इसमें आपसे पूछा गया है सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और यहाँ का शासक बन गया था। तो जो गयासुद्दीन बलबन है वो कब से कब तक शासन किया था, 1206 से 1223 तक, और 1290 से 1322, 1266 से 1287 तक, या फिर 1321 से 1334 तक। तो देखिए यहाँ पे जो गयासुद्दीन तुगलक है उसने 1266 से शासन किया और 1287 तक ये चला था, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद या फिर इसका एक और नाम है जिसे कहते हैं मिन मकाला किस भाषा में लिखी थी। तो अल-बरूनी जो है ना उनके द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम है किताब उल हिंद, और इसको किस भाषा में इन्होंने लिखा था, इसको लिखी थी, जो भाषा लिखी थी इसमें वो कौन सी भाषा थी, अरबी भाषा थी, ठीक है। अरबी भाषा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसमें आपसे बोला गया इसमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी। चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हो गई थी। पहला तो कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा फिरोज शाह तुगलक, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी, चौथा इल्तुतमिश। तो किसकी मृत्यु हो गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन जो ऐबक था उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी और इसकी मृत्यु हो गई थी चौगान खेलते समय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि किसने नौरोज़ नामक प्रसिद्ध फ़ारसी त्यौहार चलाया था। तो नौरोज़ फेस्टिवल की शुरुआत किसने की थी, नौरोज़ फेस्टिवल की शुरुआत की थी गयासुद्दीन बलबन के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आज क्वेश्चन हमने हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस करे थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को आप लोग एक लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहें।